बोलते हैं कि देवर्षि नारद, आज आप बड़े प्रसन्न चित्त हैं, इसका कारण क्या है? देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु बहुत बड़ा कारण है इसका। उन्होंने कहा कि मैं एक बार हिमगिर की गुफा में आपके नाम का स्मरण कर रहा था। वहाँ कामदेव ने मेरी प्रतिज्ञा, मेरी तपस्या को भंग करनी चाहिए, पर वो कर नहीं पाया और मैंने तो उसे जीत लिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवर्षि नारद, अरे वो कामदेव क्या, हजारों कामदेव भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप देवर्षि हैं और आप बहुत बड़े हैं, कामदेव आपके सामने तुच्छ है। और इस पर ये सुनकर के देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता होती है। और भगवान जब कहते हैं कि देवर्षि, कामदेव क्या, करोड़ों कामदेव भी आपका कुछ नहीं कर सकते, आप देवर्षि हैं, आपका तो तेज प्रभाव ही ऐसा है। नारद जी को घमंड जो उनके अंदर आ रहा था अब पूरी तरह से आ गया और भगवान नारायण से कहे, हाँ प्रभु, आप सही कह रहे हैं, मेरा तो तेज प्रभाव ही ऐसा है। ये कह के निकल जाते हैं। भगवान विष्णु विचार करते हैं कि अरे मेरा परम भक्त नारद, इसे घमंड हो गया है और घमंड मेरा आहार है, इसे इस बंधन से मुक्त करना होगा। और वो कहते हैं कि नारद जी का घमंड हमें दूर करना है, चूर चूर करना है। वहाँ से नारद जी निकल जाते हैं। भगवान विष्णु एक माया की रचना से शील सिंधु दरबार बना देते हैं, एक राजा शील सिंधु की नगरी का निर्माण कर देते हैं, जहाँ देवर्षि नारद चले जाते हैं और देखते हैं कि अरे यहाँ से तो मैं कई बार आया गया हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नगर नहीं था। ये शीलनिधि राजा, इनका नगर, और इस नगर में स्वयंवर, ये सब देख के बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। और वहाँ पे लोगों से पता चलता है कि शीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी, जो बड़ी ही सुंदर है, उसका स्वयंवर है। वहाँ के दरबारीगण देवर्षि नारद को उस राज्य में ले जाते हैं। राजा शीलनिधि उनका बड़ा सत्कार करते हैं और अपनी कन्या की हस्तरेखा दिखाते हैं। जब देवर्षि नारद ने विश्वमोहिनी की हस्तरेखा देखा तो अचंभित रह गए। उस हस्तरेखा में लिखा था कि जो इनका पति होगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा, क्योंकि विश्वमोहिनी स्वयं माता लक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी का हाथ देख रहे थे तो उनके पति तीनों लोगों के स्वामी। ये देखकर अब नारद जी मोह के वश में समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या खेला हो रहा है। फिर वहाँ से वो निकल पड़ते हैं और विचार करते हैं कि जिसको कन्यावर मानेगी वह अजर अमर हो जाएगा। जिसको कन्यावर मानेगी वह अजर अमर हो जाएगा। उस वर को सुर नर नाग असुर रण में न जीतने पाएगा। सुर रहें सकल उसके ही वश, वह ही त्रिभुवन का पति होगा। सब लोग चराचर उसको ही सेवेंगे, वह रणपति होगा। फिर विचार करते हैं कि होनी चाहिए इस समय शोभा रूप विशाल, तब वही देख रीझे कुंवर पहनावे जयमाल। उपचार करते हैं कि मैं अगर इस कन्या से विवाह कर लूं तो मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हो जाऊंगा। मोह में फंसे हुए देवर्षि नारद, उन्हें तनिक भी भान नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। उन्होंने विचार किया कि इस बड़े कार्य के लिए मेरी सहायता तो केवल नारायण ही कर सकते हैं। अब नारायण से चलकर सहायता मांगनी चाहिए। लेकिन नारद जी इतने